इंडिया का बियर मार्केट 50 साल से एक ही नाम, एक ही बॉटल, किंगफिशर। और फिर आता है एक 30 साल का लड़का अंकुर जैन, न्यूयॉर्क से वापस इंडिया आता है और सोचता है मैं इंडिया में क्राफ्ट बियर का रिवॉल्यूशन लाऊंगा। और वहीं से जन्म होता है बीरा 91, जो कि एक प्रीमियम क्राफ्ट और हिपस्टर बियर थी, जिसका पहले साल का रेवेन्यू था 35 करोड़, दूसरे साल का रेवेन्यू था 350 करोड़ और तीसरे साल में कंपनी ने 500 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर दिया। इस कंपनी के लिए बार्स में लाइन लग जाती थी, रिटेलर्स बोलते थे स्टॉक खत्म हो गया है और इंस्टाग्राम पे बीरा 91 ट्रेंडिंग रहता था। बीरा की पीक वैल्यूएशन 4000 करोड़ पहुंची, टोटल फंडिंग 3700 करोड़ से ज्यादा। इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर शॉक्ड थे। किंगफिशर के बोर्ड रूम से लेकर कार्लसबर्ग के ऑफिसेस तक एक ही डिस्कशन होता था, ये बीरा लॉन्ग टर्म में एक थ्रेट बन जाएगा। पर 2025 तक सारी कहानी बदल गई, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू 638 करोड़ और लॉस है 748 करोड़। और फिर कहानी आती है इनके ऑफिसेस बंद हो रहे हैं, बीरा के एम्प्लॉइज भाग रहे हैं और ब्रेवरीज ठप पड़ गई हैं। साथ ही फाउंडर अंकुर जैन अब कंपनी छोड़ रहे हैं। कंपनी जल्द ही बैंकरप्ट भी हो सकती है। लेकिन एक बात मैं दोस्तों क्लियर कर दूं, ये वीडियो कोई हेट वीडियो नहीं है, ये वीडियो कोई सेलिब्रेशन भी नहीं है, ये है बिजनेस का पोस्टमार्टम। सवाल है कि 4000 करोड़ वैल्यूएशन से बीरा जीरो तक कैसे आ गई। अगर आप स्टार्टअप चलाते हैं, वीसी फंडिंग ले रहे हैं, कंज्यूमर ब्रांड बना रहे हैं या फिर दुकान खोले हैं, या फिर आप समझना चाहते हैं कि पैसा कैसे गवाते हैं, तो अगला 10 मिनट फोन सामने रख दीजिए, क्योंकि मैं बीरा की 5 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूं जिसने उसे सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। 10 साल में बीरा डूब गई, लेकिन कैसे? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आपको इसकी पूरी कहानी दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉन्ड। तो अंकुर जैन, जिनका बैकग्राउंड था आईआईटी दिल्ली से ड्रॉप आउट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एमबीए, न्यूयॉर्क में इंपोर्ट बिजनेस चलता था इनका। 2014 में ये इंडिया आते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के बियर पी रहे थे और बियर के ऑप्शंस थे किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, हेवर्ड 5000 और कार्लसबर्ग, सब सिमिलर टेस्ट वाले ब्रांड, जिसमें अल्कोहल 8% होता था और क्वालिटी मीडियोकर। अंकुर ने सोचा यूएसए में क्राफ्ट बियर का रिवॉल्यूशन हो रहा है, ब्रुकलिन ब्रेवरी, बॉस्टन बियर, ये चीज इंडिया में क्यों नहीं ला सकते हैं। और 2015 में बीरा 91 लॉन्च हो गया। स्ट्रैटेजी ये थी कि ये मास मार्केट का प्रोडक्ट नहीं होगा, ना ही ये किंगफिशर का कंपटीटर बनेगा। इसका टारगेट था प्रीमियम यूथ, जो कि 25 से 40 साल की एज है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या पुणे में रहते हैं, जिनकी डिस्पोजेबल इनकम हाई है, जो क्वालिटी को लेकर कॉन्शियस हैं। अब बीरा व्हाइट में व्हीट बियर होता है, जिसमें अल्कोहल क्वांटिटी माइल्ड होती है। जहां किंगफिशर में 8% अल्कोहल, वहीं बीरा में 4.9%। और क्राफ्ट पोजिशनिंग, प्राइसिंग प्रीमियम, किंगफिशर जहां 120 का मिलता था, वहीं बीरा 180 से 250। अब इंडिया का बियर मार्केट समझिए, जो 2015 में 30,000 करोड़ का था, जिसमें प्रीमियम सेगमेंट 10 से 15%। और क्राफ्ट बियर का मार्केट इंडिया में जीरो था उस समय, और बीरा ने इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। पहले साल कंपनी ने 1.5 लाख केसेस बेचे, रेवेन्यू 35 करोड़ और 8 सिटीज तक एक्सेस। और दूसरे साल में कंपनी ने 7 लाख केसेस बेचे और 18 सिटीज तक एक्सपेंड कर गई। सभी प्रीमियम बार्स बोलते बीरा का स्टॉक रखो, कस्टमर हमेशा मांगते हैं। अब साल 2018-19 में आईसीसी वर्ल्ड कप में इन्होंने स्पॉन्सरशिप दिया और 2019 में आईपीएल में पार्टनरशिप किया। अंकुर जैन कह रहे थे कि हम एक बियर ब्रांड नहीं बना रहे हैं, हम एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना रहे हैं। साल 2016 से 19 तक सब कुछ कंपनी में परफेक्ट लग रहा था, और बिजनेस में सबसे डेंजरस फेज वही होता है जब सब कुछ परफेक्ट लगता है, क्योंकि वहीं पे कंपनी गलतियां कर देती है। और बीरा ने भी 5 गलतियां की। आइए एक एक करके आपको बताते हैं। तो पहली मिस्टेक थी लीजिंग का ट्रैप। असल में बियर के बिजनेस में टोटल 3 मॉडल हैं। पहला मॉडल समझिए, खुद की ब्रेवरी खोल लीजिए, अपनी एक फैक्ट्री लगाइए और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, जिसमें कुल 500 से 800 करोड़ रुपए कंपनी का इन्वेस्ट होता है और फुल प्रॉफिटेबल मॉडल है। दूसरा मॉडल है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आप थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चर करा सकते हैं, आप पर लीटर उसमें पे करेंगे, इसमें थोड़ा मॉडरेट प्रॉफिट होता है। अब तीसरा मॉडल जो कि बीरा ने चूज किया, अब ब्रेवरी लीज पे ले लीजिए, अपना स्टाफ उसमें रखिए और रेंट और स्टाफ का खुद पेमेंट करिए। और प्रॉफिट, वेट, ये थर्ड ऑप्शन किसी ने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि किसी ने आज तक इसे यूज ही नहीं किया है। बीरा इकलौती इंडिया में कंपनी है जो ब्रेवरी लीज करती है। अब अगर आप खुद की ब्रेवरी खोलते हैं तो वन टाइम कॉस्ट 600 करोड़, एनुअल ऑपरेशन में 50 करोड़, कुल मार्जिन आपका प्रॉफिट का होगा 40%।
कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जीरो कॉस्ट आपका सेटअप का हो जाएगा। पर लीटर पे आप 80 से 100 रुपए पे करेंगे और प्रॉफिट मार्जिन यहाँ 20 से 25% होता है। अब बीरा के लीजिंग मॉडल में क्या था, उन्होंने 6 ब्रीवरीज लीज पे लिया जिसपे एनुअल फिक्स कॉस्ट 400 करोड़ से ज्यादा हर साल। अब कंपनी का यूटिलाइजेशन खाली 30 से 40% ब्रीवरीज का ही हो पाता था। अब बियर बेचे या ना बेचे, फुल कैपेसिटी के पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे, पर प्रोडक्शन कंपनी से 30 से 40% ही कर रही थी। कंपनी ने एक्सपेंसिव पाथ चूज किया। अब आप सोचेंगे ठीक है, गलत मॉडल कंपनी में चूज कर लिया, पर चेंज कर सकते थे। बट कंपनी को यह समझ में आने में 9 साल लग गए और फाइनली 2024 में बीरा ने अपनी ब्रेवरी रीस्टार्ट किया कर्नाटका के मैसूर में। 9 साल में 3000 करोड़ गंवाने के बाद अब बियर का बिजनेस 100 साल पुराना हो चुका है, जिसमें 2 मॉडल्स ऑलरेडी टेस्टेड हैं। आप तीसरा मॉडल इन्वेंट कर रहे हैं जिसने आपके लिए डिजास्टर बना दिया। दूसरी मिस्टेक सुनिए, बीरा ने 60% मार्केट ही इग्नोर कर दिया। असल में बीरा की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी थी कि वो एक प्रीमियम ब्रांड है और प्रीमियम प्लेसेस पे ही बिकेगा, जहां उनका टारगेट लोकेशन था हाई एंड बार्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स और 5 स्टार होटल्स या फिर एयरपोर्ट लाउंजेस। लेकिन रिटेल की लीकर शॉप का क्या, वहां बीरा अवेलेबल ही नहीं होती। यहाँ पे वो सोचते थे कि मास मार्केट इमेज हमारी खराब हो जाएगी। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन आप एक बार इंडिया का बियर कंजम्पशन भी समझिए। साल 2019 में करीब 40,000 करोड़ का मार्केट था, जिसमें लोग बार्स पे जाके 40% बियर पीते थे। वहीं घर पे लाके रिटेल शॉप से करीब 60% बियर के बायर्स थे। ये 60% का नंबर बीरा ने इग्नोर कर दिया। असल में इंडिया में लीकर लाइसेंस एक नाइटमेयर है। बार लाइसेंस का मतलब रिटेल लाइसेंस नहीं होता। एक बार लाइसेंस के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट को अप्लाई करना होगा, जहां से आपको बार परमिट मिल जाता है और आप सेल कर सकते हैं। लेकिन रिटेल का लाइसेंस अलग होता है। यहाँ हर स्टेट के लिए सेपरेट अप्लाई करना होगा, जिसमें हाई फीस और ब्यूरोक्रेसी चार्जेस ज्यादा होते हैं। अब बार लाइसेंस इजी था और प्रीमियम पोजीशनिंग भी बनाता था, इसलिए बीरा ने सोचा रिटेल को स्किप कर देते हैं। और 70 से 80% बार्स में बीरा बिकने लगी दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में। वही रिटेल प्रेजेंस सिर्फ 20% से भी कम। अब किंगफिशर को समझ लीजिए, ये 50% बार्स में अवेलेबल होता है। साथ ही रिटेल मार्केट में ये 70% से ज्यादा पूरे इंडिया में आपको मिल जाएगा। बीरा की प्रीमियम पोजीशनिंग गलत नहीं थी, पर 60% मार्केट को इग्नोर कर देना रिस्की था। मीनवाइल किंगफिशर ये सब देख रहा था और 2017 में किंगफिशर ने अल्ट्रा विट बियर लॉन्च किया, जो बिल्कुल बीरा व्हाइट जैसा ही था। सेम बीट से बना हुआ बियर, जिसका प्राइस बैंड बीरा के मुकाबले 160 रुपए बस था। अब कस्टमर सोचता था बीरा ठीक है, टेस्टी भी है, पर हर जगह मिलता नहीं है। वहीं किंगफिशर अल्ट्रा 60 रुपए सस्ता था और हर शॉप पे मिल जाता था। अब इसका क्या फर्क पड़ा समझिए। इंडिया का क्राफ्ट बियर सेगमेंट जो 2016-17 में बीरा का 70% प्रेजेंस था, वो घट के 2019 में 30 से 40% हो गया और किंगफिशर मार्केट में 30% पकड़ बना लिया। अब 2024 में बीरा का मार्केट गिर के करीब 25% से नीचे आ गया और किंगफिशर अल्ट्रा 35% से ज्यादा मार्केट खा चुका है। 5 साल में बीरा 75% से 20% पे आ गई है, क्योंकि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रीच, और रीच का मतलब होता है रेवेन्यू। जितना ज्यादा आप अवेलेबल रहोगे, उतना ही ज्यादा आप मार्केट में बिकोगे। अब बीरा की तीसरी गलती समझिए। एक कस्टमर है जो कि यंग प्रोफेशनल है, 28 साल का लड़का। इसकी सैलरी है 12 लाख रुपए। ये पब में जाता है और बीरा व्हाइट 400 रुपए पर बॉटल है। साथ में किंगफिशर प्रीमियम 300 रुपए पर बॉटल है। बार में कस्टमर को लगता है कुछ नया ट्राई करते हैं, चलो बीरा ट्राई कर लेते हैं। अब वही सेम कस्टमर सैटरडे नाइट को अपने पास वाली लीकर शॉप पे जब जाता है, तो वहां पे जब वो प्राइस देखता है 220 रुपए बीरा का और किंगफिशर प्रीमियम 180, यहाँ पे कस्टमर सोचता है कि 40 रुपए का डिफरेंस क्यों पे करे, जो कि 6 बॉटल में करीब 240 रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बस अल्कोहल के लिए 240 रुपए कोई क्यों एक्स्ट्रा पे करेगा, जब सेम टेस्ट और सेम अल्कोहल क्वांटिटी मिलती है। ये एक प्राइस पैराडॉक्स है। बार में आप 300 की जगह 400 रुपए पे कर सकते हैं, क्योंकि वहां आप कभी कभी जाते हैं। लेकिन रिटेल में 220 रुपए हमेशा 180 से ज्यादा पड़ता है। अब यहाँ किंगफिशर की स्ट्रैटेजी काफी स्ट्रॉन्ग थी। किंगफिशर ने अपने पूरे बियर का प्राइस रेंज 110 रुपए से 230 रुपए के अंदर रखा। वहीं बीरा का प्राइस रेंज स्ट्रैटेजी थी 180 रुपए से 240 रुपए। अब इंडिया का मार्केट सेगमेंट देखिए, मेजरली 70% से ज्यादा लोग 150 के अंदर की बियर पीते हैं भारत में। वहीं प्रीमियम क्लास जो कि 150 से 250 रुपए के बीच की बियर पीती है, वो 20% है और सुपर प्रीमियम है 5%।
अब बीरा ने कुल मिला के टॉप 25% को टारगेट किया, वहीं किंगफिशर इन सभी 100% को टारगेट करती है। अब तक आपने देखा कि बीरा की मैन्युफैक्चरिंग मॉडल गलत है, डिस्ट्रीब्यूशन भी इनका लिमिटेड था, पर ये सब कैसे चल रहा था और कोई इसे रोक क्यों नहीं पाया? जवाब है पैसे की बारिश और लीडरशिप की कमी, दोनों एक साथ साथ कंपनी में चल रही थी। आइए बताते हैं कैसे। सबसे पहले बीरा की फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 19 में 364 करोड़ का रेवेन्यू और 202 करोड़ का लॉस। ये बढ़ के 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 638 करोड़ का रेवेन्यू हो गया और 748 करोड़ का लॉस। रेवेन्यू 23% गिरा और लॉस 68% बढ़ गया और कंपनी का एक्सपेंस 1386 करोड़। रेवेन्यू से 2 गुना कंपनी खर्चा कर रही है। ये बिजनेस है या पैसा जलाने की मशीन बनी हुई है कंपनी। ये 1386 करोड़ कंपनी कहाँ खर्चा कर रही है, आइए वो भी बता देते हैं। असल में कंपनी का मेजरली पे होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 400 से 500 करोड़, जिसमें कंपनी ने 6 ब्रीवरीज लीज करके रखी हैं, जिसमें कंपनी 30 से 40% ही यूटिलाइज कर पाती है, मतलब 60 से 70% कंपनी वेस्ट कर जाती है। मार्केटिंग और प्रमोशन में 150 करोड़ करीब मान लीजिए, जिसमें आईसीसी वर्ल्ड कप, आईपीएल स्पॉन्सरशिप और कई सारे डिस्काउंट, जिसमें एक पे एक बियर फ्री भी कंपनी कभी कभी दे देती है। साथ ही कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट भी 150 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स में कंपनी करीब 200 करोड़ खर्च करती है। बीरा का मार्केटिंग स्पेंड करीब 15 से 20% है, जबकि बियर इंडस्ट्री में एवरेज 8 से 12% ही होता है। कंपनी यहाँ डबल खर्चा कर रही है, पर सेल्स तो बढ़ नहीं रही है और प्रॉफिट कभी दिखाई ही नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी इतनी बड़ी गलतियां कर रही थी तो कोई चेक करने वाला नहीं था क्या? बोर्ड के मेंबर्स कहां थे? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कहां थी? असल में लीडरशिप बिल्कुल कंपनी में अनस्टेबल थी और बोर्ड मेंबर्स बिल्कुल वीक थे कंपनी में। कंपनी के सीएफओ मेघना अग्रवाल ने मार्च 2024 में कंपनी छोड़ा। विक्रम कियांगो ने 2025 में फिर से कंपनी ज्वाइन किया। इसी तरह कई बार लीडरशिप रिशफल हुई। साथ ही कई सीईओ कंपनी में बदले गए और इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि टैलेंटेड लोग यहाँ ज्यादा दिन रुकते ही नहीं थे। रिजल्ट क्या हुआ? कंपनी में कंटिन्यूटी बची ही नहीं, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज थी ही नहीं और फाउंडर पे कोई रोक लगाने वाला बचा ही नहीं। साथ ही 2015 से 22 के बीच में बोर्ड पूरी तरह फंक्शनल थी, जिसमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स बैठे हुए थे। लेकिन यही 2023-24 में देखें तो डायरेक्टर्स कंपनी छोड़ के भाग रहे हैं। रीजन है लीगल रिस्क। एम्प्लॉय को पैसे नहीं दिए गए, टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया गया, जिसके डायरेक्ट लायबल डायरेक्टर्स ही होंगे, इसलिए वो कंपनी छोड़ के भाग रहे हैं। अब कंपनी के ऊपर 748 करोड़ का लॉस है फाइनेंशियल ईयर 24 में और एम्प्लॉयज को 6 महीने से पैसे नहीं दिए गए हैं। कैश बिल्कुल जीरो है, प्रोडक्शन रुकी हुई है और 250 से ज्यादा एम्प्लॉयज कंप्लेंट कर चुके हैं कि उन्हें सैलरीज नहीं मिल रही है। पीएफ कट हो रहा है पर पैसा उनको मिल नहीं रहा है और कंपनी में कैश अब बिल्कुल जीरो बचा है। साथ ही डेट बढ़ के करीब 1400 करोड़ पहुंच गया है। इन सब के पीछे है 5वीं मिस्टेक, जिसकी वजह से ये कंपनी अचानक से 1 साल में पूरी तरह गिर गई। आइए बता देते हैं आपको। असल में साल 2023-24 में कंपनी ने सोचा कि हम अपना नाम बदल देते हैं, जिसमें B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से वो बन के B9 बेवरेज लिमिटेड हो गई। कंपनी ने प्राइवेट हटा दिया, जिसके पीछे 2 रीजन थे। पहला, लीगल रिक्वायरमेंट। कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा शेयर होल्डर क्रॉस कर चुके थे और कंपनी एक्ट में ये पब्लिक लिमिटेड हो जानी चाहिए। दूसरा रीजन समझिए, कंपनी 2026 में आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही थी। मॉर्गन स्टैनले को हायर किया था, जिसमें पब्लिक लिमिटेड मैंडेटरी हो जाना था। डिसीजन बिल्कुल लॉजिकल लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इसका बिल्कुल कंपनी के लिए डिजास्टर साबित हो गया, क्योंकि भारत के हर स्टेट में अलग अलग अल्कोहल के लॉज हैं। हर स्टेट में अलग लाइसेंस, अलग अप्रूवल प्रोसेस और अलग लेवल की रिक्वायरमेंट। अब नाम चेंज करने का मतलब लीगली नई कंपनी, और नई कंपनी का मतलब सारे नए लाइसेंस चाहिए, जिसके लिए कंपनी को रीअप्लाई करना पड़ेगा, वो भी हर स्टेट में, हर वेरिएंट में, चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लॉन्ड हो। हर लेवल को रीअप्रूव कंपनी को कराना पड़ेगा और नॉर्मल लाइसेंस 2 से 3 महीने में हर स्टेट में मिलते हैं, जिसमें कंपनी को रीलाइसेंसिंग में 6 से 8 महीने का समय लगा। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कंपनी के सामने उनकी ओल्ड इन्वेंट्री, जिसपे सीधा छपा हुआ था B9 बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। अब ये लीगली रॉन्ग कंपनी हो गई, इसके प्रोडक्ट नहीं बेचे जा सकते हैं और कंपनी के पास 80 करोड़ की इन्वेंट्री राइट ऑफ हो गई। यहाँ असली प्रॉब्लम था कि कंपनी को नए बॉटल्स बनाने थे, जिस पर नए नाम लिखे होने चाहिए थे और कंपनी इतना जल्दी ये कर नहीं पाई, जिस वजह से मिड 2025 में कंपनी का प्रोडक्शन डिसरप्ट होने लगा। मार्च 2025 में आंध्रा का ऑपरेशन बंद हो गया। जुलाई 2025 में पूरा प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया।
और 4 से 6 महीने में कंपनी मेजर ब्लैकआउट में चली गई, जिसमें हर महीने बीरा को 100 करोड़ का एक्सपेंस करना हो रहा था। अब बीरा इन लीगल प्रॉब्लम से उठ पाती उससे पहले कॉम्पिटिटर्स आके खड़े हो गए। किंगफिशर अल्ट्रा ने देखा बीरा मार्केट में नहीं है तो परफेक्ट मौका है। बटवाइजर ने देखा अपना मार्केट शेयर इसी समय बढ़ा लो। इसी समय सिम्बा, बीयंग, व्हाइट आउल जैसे कई कंपनीज एंटर करने लगी। अब रिटेलर्स ने भी बोला बीरा नहीं मिल रहा है, कोई नया अल्टरनेटिव स्टॉक ले आओ। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी रिलायबल ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट हो गए। लोगों को बीरा पीना था लेकिन वो मार्केट में नहीं मिला। अल्टीमेटली लोग किंगफिशर की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो गए और 4-6 महीनों में लोगों को नई हैबिट बन गई। पुराने ब्रांड लोग भूल गए और कंपनी का ऑपरेशन आज ठप पड़ चुका है। आज बीरा के ऑफिसेज बंद हो गए हैं, ब्रीवरीज में मिनिमल प्रोडक्शन चल रहा है और फाउंडर एग्जिट करने जा रहे हैं। कंपनी के ऊपर 1400 करोड़ का डेट है, 200 करोड़ से ज्यादा का वेंडर्स का ड्यूज है और 50 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉइज की सैलरी रुकी हुई है। इस समय कंपनी के ऊपर 3 ही चीज अब आने वाले समय में हो सकती है, या तो इन्वेस्टर खुद कंपनी को टेक ओवर कर लें, या फिर किंगफिशर खरीद ले इस ब्रांड को, या फिर कंपनी पूरी तरह इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब बैंकरप्सी घोषित करके खत्म हो जाए। तो दोस्तों पूरी केस स्टडी से आपको 4 बिजनेस के लेसन मिलते हैं। सबसे पहला लेसन है मैन्युफैक्चरिंग में। जब भी कोई प्रूवन मॉडल सामने रखा है तो आप जबरदस्ती का उसे रीइन्वेंट करने की कोशिश मत करिए, जो कि बीरा ने किया। दूसरी मिस्टेक थी कि डिस्ट्रीब्यूशन की मिस्टेक। ये सिर्फ बार्स पे फोकस किए जबकि 60% रिटेल मार्केट इग्नोर कर दिए। तीसरा लेसन है लीडरशिप और मनी का। फाउंडर के ऊपर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड मेंबर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर कंपनी के ऊपर चेक नहीं होगा तो कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी। और चौथी मिस्टेक, आपको हर एक छोटी बेट कंपनी में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, जो कि बीरा के साथ हुआ। एक गलती और कंपनी डूबने पे आ गई। हालांकि बीरा ने एक अमेजिंग ब्रांड बनाया, लेकिन बिजनेस और ब्रांड 2 अलग अलग चीजें होती हैं। सेल्स और प्रॉफिट 2 अलग चीजें हैं। ग्रोथ और सक्सेस भी 2 अलग चीजें हैं। फंडामेंटल मैटर करता है बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग मॉडल मैटर करता है, और आपके डिस्ट्रीब्यूशन में रीच कितनी बड़ी है ये मैटर करता है। जिसमें एक भी गलती हुई तो बीरा जैसा आपके लिए भी डिजास्टर साबित हो सकता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीरा की हमने डीप डाउन केस स्टडी आपको बताने की कोशिश किया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दूसरे फाउंडर दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इनके लॉसेस से अपने बिजनेस को सुधार सकें। और दोस्तों अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और डिटेल में समझना है तो हमने HUL की केस स्टडी डिटेल में बना के रखी है। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर से डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और डिटेल में समझिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब से मैं दीपक रॉय साइनिंग ऑफ।